Hi, this is Kanwar Lal, founder and director of Imrat & Son Group of Companies. Today we are going to discuss about Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a state where you can get an answer of all questions. उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादनगर की, जहाँ पे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। हमें बड़ा शौक है। मुरादनगर में जो 40 से 50 लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार या हम? उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हम सरकार से पूछते नहीं हैं। कहीं पे अगर करप्शन हो रहा है तो हम सरकार से पूछते नहीं, हम क्वेश्चनाइज नहीं करते। हम एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछते कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। वहाँ पे जो शमशान घाट में छत गिरी है, वहाँ पे 40 से 50 लोगों की मौत हुई है। उसमें किसी का भाई था, उसमें किसी का पापा था, उसमें किसी का हस्बैंड था। उसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपका करप्शन इतना बड़ा हो चुका है? क्या करप्शन ही सब कुछ है? मैं बोलना चाहता हूँ उन ठेकेदार को, जो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो गवर्नमेंट के साथ टेंडर लेके काम करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो टेंडर प्रोवाइड करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो एनालाइजर टीम्स होती है, जो ऑडिटर्स टीम होती है। क्या वो चेक नहीं करती है कि कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, किस मटेरियल से बन रहा है, उसमें क्या यूज़ हो रहा है? वो 3 मंथ पहले वो बना, 3 मंथ पहले उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और 3 मंथ के बाद वो कोलैप्स हो जाता है। ऐसा कौन सा मटेरियल उसमें लगाया था कि वो 3 मंथ के बाद ही कोलैप्स हो जाता है? ये करप्शन इतना किस लिए और क्यों? क्या सरकार को नहीं पता था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नहीं पता था कि उसमें क्या यूज़ कर रहे हो? क्या उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहा था, उसको नहीं पता था कि वो क्या यूज़ कर रहा है? मतलब करप्शन मतलब पैसा। बस आपको किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, आपको बस पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। ये मैं उन सबको बोल रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो टेंडर लेके गवर्नमेंट्स के काम करते हैं। अरे पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, टैक्स हम पे करें, आदमी भी हमारे ही मरे, परिवार भी हमारा ही मरे। तुम कौन? पैसा हम पे करें, टैक्स हम पे करें, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। तुम हमारा पैसा रखने वाले, हमारी मौत का सौदा करने वाले कौन? कौन हो तुम? करप्शन इतना बढ़ चुका है। कम से कम इतना तो सोचो, जिस पैसे से तुम किसी की मौत का सौदा करके आ रहे हो, उस पैसे से करोगे क्या? इतना पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है, क्या करोगे उस पैसे से? अपनी बीवी को ले जाके साड़ी दोगे? अपनी बीवी को ले जाके जेवर दोगे? क्या दोगे अपनी बीवी को? या अपने बच्चों की स्कूल की फीस दोगे? क्या करोगे उस पैसे से? अगर आपकी बीवी को वो सब पता चला तो वो क्या सोचेगी? अगर आपके बच्चों को पता चला कि मेरा पापा ऐसे पैसे लेके आता है, कि वो ऐसे कंस्ट्रक्शन के चोरी करके पैसे लेके आता है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चों को अगर पता चला कि मेरा पापा ऐसे ऐसे करता है, मेरी मम्मी ऐसे ऐसे करती है, तो उनको कैसा लगेगा? हाँ, मतलब करप्शन सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। सरकार दे रही है ना सैलरी में पेट नहीं भरता है। इतना बड़ा पेट हो चुका है आपका कि आपको करप्शन भी चाहिए, आपको आपकी सैलरी भी चाहिए 70-80,000, और उसके बाद आपको करप्शन का पैसा भी चाहिए। क्या देश को खाने के लिए बैठे हो? सरकार ने अगर आपको वहाँ पे बिठाया है तो आपको एक जिम्मेदारी दी है, आपको एक डेजिग्नेशन दी है, करप्शन करने के लिए नहीं, ये सब रोकने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए, और आप उसका एडवांटेज ले रहे हो। वहाँ पे जो 40 से 50 लोगों की जाने गई, उसका जिम्मेदार कौन? क्या आपके 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, जितना भी आपने वहां पे करप्शन करके पैसा लिया, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हो? हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हर सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन इतना है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके देखो कि करप्शन कितना है। क्या करप्शन ही सब कुछ है? क्या बस पैसा ही कमाना है? क्या पैसा ही जिंदगी होता है? पैसा ही लाइफ है? और अगर पैसा ही कमाना है तो क्या एक ही रास्ता है पैसा कमाने का?
किसी के घर जला के, किसी के घर तोड़ के, किसी को बर्बाद करके ही पैसा कमाना है? और भी रास्ते हैं पैसा कमाने के, क्या ऐसे ही पैसा कमाना है? किस हिसाब से पैसा कमाना चाहते हो? क्यों कमाना चाहते हो इतना पैसा कि मानवता की, इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं? वहां पे जो 40 से 50 लोग मरे, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना हस्बैंड खोया, उसका जिम्मेदार कौन? क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है? क्या उसकी जिम्मेदारी वो सरकारी डिपार्टमेंट्स लेते हैं जो बैठे होते हैं इन सब चीजों के लिए? कौन लेता है उसकी जिम्मेदारी? कौन उनके घर को देखेगा? हो सकता है उस घर में एक ही बंदा हो सब कुछ देखने वाला, हो सकता है उस घर में वही हेड हो और वही एक्सपायर हुआ हो। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार खुद हम हैं। क्योंकि आज मुरादनगर में जो रूफ कोलैप्स हुई है उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि पैसा हमारा, टैक्स हमारा, सब कुछ हमारा, और फिर मरे भी हम सरकार से क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्या हो रहा है। कहीं पे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है, हम कभी भी चेक नहीं करते कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, कैसे मटेरियल यूज हो रहा है। और मैं बोलना चाहता हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो टेंडर लेते हैं, मैं बोलना चाहता हूं उनको भी कि अगर सरकार का भी कोई कर्मचारी आपको प्रेशराइज करता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप टेंडर लेते क्यों हो? मत लो टेंडर, मना कर दो कि नहीं चाहिए हमें टेंडर। क्या करेंगे वो? टेंडर नहीं देंगे। मतलब आपने उनकी बात मानी, उनको पैसा दिया तो आपने भी खाया। मतलब आपने किसी की मौत का सौदा कर लिया। कभी महाराष्ट्र में बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, कभी फ्लाईओवर्स कोलैप्स हो जाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर कोलैप्स हो जाता है, वहां पे कितने लोग मरते हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? मतलब आपको इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ है। पैसा पैसा पैसा। मतलब किसी की मौत का सौदा करके आप जो अपने घर पे पैसे लेके जा रहे हो, उससे अपने बच्चों को खाना खिलाओगे या अपने बच्चों को उससे कपड़े पहनाओगे? मतलब आपका पेट इतना बड़ा हो चुका है कि आपको पैसा 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 दिखता है और कुछ नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जहां पे वो लोग मरे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो अगर वहां पे आपकी फैमिली होती तो क्या होता? अगर वहां पे आपकी फैमिली होती तो क्या होता? अगर वहां पे आपका लड़का होता, अगर वहां पे आपका बाप होता, अगर वहां पे आपका हस्बैंड होता, तो क्या होता? तब कैसा होता? क्यों है करप्शन इतना? क्या सरकार जो हमें सैलरी देती है, क्या हमारा उससे काम नहीं चलता है? जो 70,000 80,000 जो हम कमा रहे हैं, जितना भी है, क्या उससे हमारा काम नहीं चल सकता? क्या 15,000 में काम नहीं कर रहे लोग? 15,000 में भी तो जिंदगी जी रहे हैं ना लोग, तो 80,000 में क्यों नहीं जी सकते? क्यों हमारी विशेष बढ़ती रहती है कि हमें और चाहिए और चाहिए? ठीक है, विशेष बढ़ती है ना, तो बढ़ाओ, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, काम करो, पर करप्शन मत करो। सरकार ने जिस डेजिग्नेशन के लिए आपको बिठाया, उस डेजिग्नेशन पे बैठ के अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में वो काम करो जिस चीज के लिए सरकार ने आपको वहां पे बिठाया है। ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों देना कॉन्ट्रैक्टर को पैसा? जब कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है, यू कैन ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव द पावर, यू आर ए गवर्नमेंट ऑफिसर, यू हैव द पावर दैट यू कैन ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। देन व्हाई स्टिल यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ थिंग? कौन है उसका जिम्मेदार जो वहां पे इतने लोग मरे? कौन है उसका जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार हम हैं। हम सरकार से पूछते ही नहीं है। कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है। करप्शन करप्शन करप्शन, एवरीवेयर इज करप्शन। क्यों है इतना करप्शन? क्यों है इतना करप्शन? क्या दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? पैसे ही मायने रखता है? इंसानियत कोई मायने नहीं रखती? हाँ, आपके लिए हुए पैसे से किस चीज पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, किस चीज को प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? और सबसे बड़े बेवकूफ हम सिविलियन, नॉर्मल पब्लिक, कि अपने टैक्स के पैसे को ऐसे जाने देते हैं। बैठ बैठ के लोग खा रहे, आराम से खा रहे। जिस पैसे को हमारी डेवलपमेंट में लगाना था,
जिस पैसे को हमारी डेवलपमेंट में लगाना होता है उस पैसे को वो बैठ के अपने घर पे आराम से खा रहे होते हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि अगर कोई उसकी आवाज़ उठाता है तो कोई उसका साथ नहीं देता है। वो अकेला बंदा होता है आवाज़ उठाने वाला, उसको कोई साथ नहीं देता है। पैसा हमारा होता है, आदमी भी हमारे ही मरे, सरकार कौन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन? हम है तो सरकार है, हम है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, और वही हमारे साथ ऐसा करे क्यों? आज भी ये देख के बड़ा दुख होता है मुझे कि आज भी हमारे देश में ये सब चीज़ें हो रही है। इतनी एजुकेशन के बाद, इतना वेल डेवलप होने के बाद भी इतना करप्शन है कि कोई अपनी जान गंवा देता है। किसकी वजह से? करप्शन की वजह से। करप्शन की वजह से जान जा रही है। करप्शन इतना हो चुका है कि कुछ बोल नहीं सकते करप्शन के लिए। प्राइवेट सेक्टर में करप्शन, गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन, हर जगह करप्शन है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे करप्शन नहीं है। क्या ये करप्शन खत्म नहीं हो सकता है? हो सकता है, उसे भी हम ही कर सकते हैं, वो भी हमारे ही ऊपर है। अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पर डिपेंड करता है हमारे ऊपर एक्चुअल में क्या है कि सिविलियन कुछ करना नहीं चाहते, नॉर्मल पब्लिक है कुछ करना नहीं चाहती, बस वो अपनी डेली जिंदगी में खुश है। डेली ड्यूटी जाना है, खाना पीना, इधर उधर घूमना है बस। जब कभी उनका कोई आदमी मरता है, किसी की मौत होती है, तब उनको लगता है कि हाँ ये इतना बुरा हुआ है। आज जो मुरादनगर में हुआ है, अगर वहां पे पूरी पब्लिक सपोर्ट करे और उनको न्याय दिलाने में उनका हाथ बढ़ाए, तो सरकार को लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी लगेगा कि पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक अब क्वेश्चन करती है, सारी चीजें होती है। करप्शन को खत्म कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। करप्शन देने वाले भी हम और करप्शन पैदा करवाने वाले भी हम, और फिर उसको झेलो, फिर उसको झेलो। करप्शन इतना बढ़ चुका है, हर चीज में मिलावट, नकली जीरा, मसाले में गधे की लीद। वाह! मतलब जो ये बिजनेस करते हैं, दूध में भी मिलावट, घी में मिलावट, हर चीज में मिलावट। क्यों भाई? अगर पैसा ही कमाना है तो नॉर्मल बिजनेस करके पैसा नहीं कमाया जा सकता? कमाया जा सकता है ना। कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, कि कितनी कॉस्ट कटिंग कर लेते होंगे इसमें से। अगर सपोज करो आप कुछ भी चीजें नकली बना रहे हो तो कितनी कॉस्ट कटिंग हो जाती होगी? 40%। अगर आपने 100 रुपीज कमाया है नकली कुछ भी आइटम नकली बना के, तो फिर भी उसमें आपकी कॉस्टिंग तो आई होगी ना। कितनी? 40% तो कॉस्टिंग आई होगी, और 60% आपने उसमें नकली माल लगा दिया। वो नकली माल भी तो पैसे का ही आता होगा ना। अगर आप उस नकली माल के भी पैसे जोड़े उस असली माल में, तो वो कितना हो रहा है? 60% होता है। अगर आप 60% रुपीज लगा के एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी नकली, तो पूरा 100 रुपीज लगा के एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब आपको एक किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप नकली जीरा बना लेते हो, आप गधे की लीद से मसाले बना लेते हो, आप नकली दूध सप्लाई करते हो, आप नकली घी सप्लाई करते हो। मतलब इंसान अगर उनको खाएगा तो क्या होगा? कुछ सोचा है? कुछ सोचा है उस बारे में? किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ होता है, किसकी वजह से हो रहा है? मतलब पैसे इतने मायने रखता है इन लोगों के लिए। पैसा इतने मायने रखता है कि अंधे हो चुके हैं पैसे के लिए, कि ये थोड़े से प्रॉफिट के लिए, इतने से प्रॉफिट के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। ये किसी के साथ भी सौदा करने के लिए तैयार है। ये भी करप्शन है। क्यों इतना करप्शन? ऐसा कौन सा बुर्ज खलीफा खड़ा करना है उनको? बुर्ज खलीफा खड़ा करना है? करना क्या है? क्या कर सकते हो? अरे कुछ नहीं कर पाओगे भाई। क्यों इतना करप्शन कर रहे हो? क्यों पब्लिक को डेंजर एरिया में डाल रहे हो? उन मासूमों को तो पता भी नहीं है वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। मतलब आप एक कहीं पे छोटी सी फैक्ट्री डालो और उसमें कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता वो है। गवर्नमेंट ऑफिसर दूध का सैंपल पास करके देता है कि हाँ ये दूध अच्छा है, हाँ ये घी अच्छा है, क्या वो चेक नहीं करते? ये भी तो करप्शन है। क्यों नहीं करते? करते हैं, पैसा ले लेते हैं, खत्म।
मतलब इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है इन लोगों के सामने, बस पैसा है। और तब भी तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी करप्शन कर लो, कितना कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी 2 नंबर के काम कर लो, तुम फिर भी वो नहीं कर पाओगे जो तुम सोचते हो करने के लिए। अगर तुम्हें वो चीज़ें करनी है तो सच्चाई के रास्ते पे चलो, इंसानियत के बारे में सोचो, इंसान के लिए काम करो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए काम करो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आप करना चाहते हो। पर अगर ऐसे करोगे, ये सारी चीज़ें गलत है, और जो गलत करोगे तो फिर आपके साथ भी गलत होगा। ये 100% ट्रू है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यूपी की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को, कि कम से कम उन्होंने एक स्टेप लेके पब्लिक का थोड़ा सा दिल रखा, कि उन्होंने कोई डिसीज़न लिया। जो भी मुरादनगर में हुआ, उसके जो भी आरोपी थे उनको अरेस्ट किया और उनको जेल भेजा। तो मैं योगी सरकार को उसके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और मैं जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी सभी सरकारों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे योगी सरकार ने उन पे स्टेप्स लिए और उन पे एक्शंस लिए, वो भी ऐसे ही स्टेप्स ले और पब्लिक का ख्याल रखे। और मैं पब्लिक को भी बोलना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे और सावधान रहे, सतर्क रहे। आपके परिवार का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, बस आप हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने परिवार का कैसे ख्याल रखना है। थैंक यू।